चलिए गाइस, आपका लव फ्रॉम केमिस्ट्री नामक चैनल में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बच्चों, जैसे कि हम लोग कल आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने वहां पे इतना पढ़ लिया था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक एग्जाम्पल में दोनों साथ में आए तो किसका नाम पहले लिखा जाता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे एंड देन ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। आपको एक और एग्जांपल कल वाला मैं करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए, एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस खूबसूरत से एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आया है। अगर ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आता है तो मैंने बताया था कार्बन उस साइड से लिया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, या ऐसा कोई खास नहीं। तो डबल बॉन्ड देखिए किधर से नजदीक पड़ रहा है प्यारे बच्चों। इधर से गिनोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इधर से थर्ड पे आ रहा है, इधर से सेकेंड पे, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं प्यारे बच्चों? तो 5 है। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेंट लिखते हैं, टेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम लोग डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे, देन ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। डबल बॉन्ड दूसरे पर आया है, दूसरे पर क्या लिखेंगे? ई। डबल बॉन्ड के लिए ई लिखा जाता है। और चौथे कार्बन पर क्या आया है? आइन आया है, तो 4 आइन हम लोग लिख देंगे, बराबर। इस तरीके से ये सब हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आईपीएससी पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। आपको स्टेप बाय स्टेप आईपीएससी पढ़ते भी साथ साथ चलना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो में जैसे मूवी की तरह आपको इसको देखना है। मूवी में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो तब मजा ही कुछ दूसरा होता है। अगर बीच से देख रहे हो, लास्ट में देख रहे हो, तो आपको स्टोरी उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे पढ़ाई भी एक स्टोरी है, समझ लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग ऐसे एग्जांपल देखेंगे। अगर आपका नाम ABCDEF इन सब में किसी से भी शुरू होता है तो हम उनका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। चलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बिठाया जाए तो आज A to Z में आपको आईपीएससी बताने वाला हूँ। बहुत खास वीडियो होगा और शायद ना ये किसी किताब में लिखा होगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे ये क्या है बच्चों? ये सब लोगों ने देखा होगा। ये क्या है? सबके घरों में आपने ये फिगर बनता हुआ देखा होगा। अगर आपको इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखोगे? तो देखिए बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना सीखना चाहिए। जो यहाँ बीच में है वो कौन है? कार्बन है। इधर से एक रिंग ऐसे गई है, फिर यहाँ पे है एंड देन ऐसे मुड़ गई है, बराबर। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए क्या होगा? CS3 होगा। और यहाँ पे चारों बैलेंसिया इसकी कंप्लीट नहीं, उसके बाद ऐसा गया है, फिर ऐसा गया, फिर नीचे आ गया है। और यहाँ जहां जहां पे मुड़ा है प्यारे बच्चों, वहीं वहीं पर हमारा क्या है? कार्बन है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आईपीएससी आपके लिए बहुत आसान है। CH2 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CH3। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, और इसको देखिए। इसमें और इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेखा, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आए, फिर ये बीच वाला इधर गया, नीचे आए। अब सर कैसे पता करते हैं कि इसमें कहां पे CH2 जोड़ा हमको, कहां पे CH3? देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को बहुत ध्यान से देखिए, कितने बॉन्ड बना रहा हूं? 1 2 3 4। इस कार्बन पे आइए, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ इस कार्बन पे आइए। अभी इसकी बैलेंसी नहीं कंप्लीट, अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन ढूंढिए। चलिए मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से गिनिए 1 2 3 4 और 5। यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। कैसे गिन रहे हम लोग? नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 5 आ रहा है। तो लॉन्ग चेन तो हमारी ये हो गई 5 कार्बन वाली।
ऐसे जाइए आप, या हमारी मेन चेन हो गई। ये बच क्या रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, किस कार्बन पे लगा है, यहां से गिन लीजिए 1 2 3 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या लगा है, C2H5 C2H5। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, 3,3 डाइएथाइल, 3,3 डाइएथिल, 3,3 डाइएथिल। और ये है क्या, पेंट है, ठीक है। और इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया तो हम लोग जोड़ेंगे क्या, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई एथाइल पेंटेन। अगर आपको ये दिख रहा है घर में तो आप जाके बताइए कि हमको सर इसका भी आईपीएस आता है, इसकी भी हम लोग आईपीएस लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया, आपको मैंने लिख करके पूरा आपको डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे कार्बन होता है, कैसे कैसे बॉन्ड बने और आईपीएस कैसे लिखी। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे आपका कार्बन है, मेन कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसको 6 जा रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहां हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन स्ट्रक्चर फिर से बना दिया जाए, 1 कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका स्वास्तिक, इसको शायद बोला था, स्वास्तिक का आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे। अगर सपोज करिए बच्चों ये ना बना होता तो इसका नाम हो जाता 3,3 डाइएथिल हेक्सेन पेंटेन होता। अगर ये भी लग गया है तब नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अगर ये इधर चला गया तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आज हम लोग ABCD के अकॉर्डिंग भाई का जो बचे हुए हैं यौगिक है उनका आईपीएससी नाम लिखते हैं। बाकी ऐसे यौगिक आते तो नहीं है लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता। फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देखिए आप, ए, ये ए है ना, ए है, बिल्कुल कैप से स्ट्रक्चर बना है। बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये ऐसे हैं और यहाँ एक निकला है, यही है। तो ये इतना क्या है आपको पता है, ये इतना क्या है, साइक्लोप्रोपिल है। ये इतना क्या है, साइक्लोप्रोपिल। तो 1, 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन हम साइकिल में अगर आ गया और स्ट्रेट चेन आ गई तो उसको मेजर करते हैं। तो यहां से गिनिए कार्बन 1 2 3 और 4 और ये आपकी रिंग हो गई। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपिल टू 2 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल ब्यूट। कैसे ब्यूट हुआ सर, देखिए 1 2 3 और 4 और ये आपकी रिंग हो गई ये, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो अगर आपका नाम ए से पढ़ रहा है तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, आपका क्या नाम होगा, 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ये लड़कों का नाम होगा, लड़कियों का नाम लिखना चाहो तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटीन, ठीक है। चलिए हम लोग बी को देखते हैं। बी, ये क्या है प्यारे बच्चों, बी है, इसको थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। चलिए बी को छोड़ दीजिए, बी वाला थोड़ा बनेगा नहीं। सी को देखिए, सी ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं बच्चे, लेकिन हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं बच्चों ताकि आपको आईपीएससी नाम लिखना आ जाए। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे ब्यूट होता है और ब्यूट में क्योंकि एल्केन है तो ए जोड़ेंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। डी वाले को देखिए, डी को सेम है, ये आपकी मेन चेन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटिल है, ठीक है। लेकिन आपको मेन चेन ये आपकी मिल रही है 1 2 3 4। तो 1, 2 डाइमेथाइल, डाइमेथिल, क्या नाम लिखोगे, 1, 2 डाइमेथिल। कैसे हुआ सर, डी को देखिए, ये पूरा देखिए
और ये यहाँ निकला, ये यहाँ पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर एक एक निकले हैं, इसका मतलब एक एक कार्बन निकला है। एक कार्बन के लिए आपको पता है कि हम लोग उसको, अगर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो एक कार्बन को मेथिल लिखा जाता है प्यारे बच्चों, दो कार्बन को एथिल लिखा जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो फैन ऑन कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1,2 डाई मेथिल, दो मेथिल है। और उसके बाद ये है क्या, साइक्लोब्यूटेन है। क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो अगर आपका नाम डी से पढ़ रहा है तो 1,2 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन आपका आईपीएसी नाम होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डी के बाद आता है ई। ई का नाम लिखना बहुत आसान है। देखिए ई कैसे बनता है प्यारे बच्चों, ऐसे बनता है, ऐसे। अब यहां से आप नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5, इसके स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन यहाँ, एंड देन यहाँ, एंड देन यहाँ, और यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। यहाँ CS2 और यहाँ CS3, यही है स्ट्रक्चर किसका, ई का। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। और तीसरे कार्बन पर देखिए एक मेथिल निकला है, बराबर। तो अगर आपका नाम ई से आ रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते जाइए बच्चों। अगर आपका नाम ई से आ रहा है तो तीसरे कार्बन पर लगा है मेथिल, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल। 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं बच्चों। और पेंट है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग जोड़ क्या देंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन। अगर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है ना, अगर आपका नाम ई से शुरू हो रहा है इसका मतलब आपका आईपीएसी नाम क्या होगा, 3 मेथिल पेंटेन। अब चलिए यप पे चलते हैं बच्चों। यप ऐसे ही लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है तो यहाँ हम CH कर दे रहे हैं, इधर CS3 है, देन यहाँ CH है, देन यहाँ भी हमारा क्या है, CS3 है, एंड देन क्या है, CS3 है। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, 3 तो इसमें कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ कंप्लीट नहीं। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3, एक हाइड्रोजन के साथ 3, पर एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3, मतलब एक कम है तो 2 लगा दो। बैलेंस है, वेरी गुड। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन 4 आ रहा है, दूसरे कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है, तो नाम कैसे लिखेंगे, मिटा दिया जाए ना, मिटा दिया। नाम कैसे लिखोगे इसका, दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। और कितना, 1 2 3 और 4, 4 के लिए ब्यूट। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट में एन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपका नाम सपोज करिए जब के बाद आई जी आता है, जी को बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे बना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाइए तो ये CS2 बन जाएगा। इसको ऐसे लेकर के आएंगे तो यहाँ भी एक CS2 लगेगा, उसके बाद यहाँ भी एक CS2 लगेगा, एंड देन यहाँ CS3 लगेगा। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, 4 है, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है और कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो 4 कार्बन को हम ऑलवेज क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूट लिखते हैं। और ब्यूट में आपको एन जोड़ देना है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो जी से अगर आपका नाम सब शुरू हो रहा है तो आपका आईपीएसी नाम ब्यूटेन होगा, और लड़कियां हैं तो आईपीएसी नाम ब्यूटीन होगा। और कुछ का नाम होगा ब्यूटाडाइन, डाइन, पैरेथिन, टुरेलिन, ये सब नाम लड़कियों में रखा जाता है। चलो आगे मिटाया जाए। और जी के बाद आते हैं एच। एच का आईपीएसी नाम देखिए कैसे लिखेंगे, एच यह होता है यच। ये तो बहुत बेकार है, कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर CH, तो यहां भी CH, इधर CS3, इधर CS3,
यही मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर नीचे जाएंगे फिर CH3, फिर नीचे जाएंगे फिर CH3। लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढेंगे? चलिए ढूंढिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 और 4। तो लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए बच्चों हमारी ये आ रही है, ये, और ये जो बच रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ऑलवेज ग्रुप कहा जाता है। ये दूसरे कार्बन से निकले, पहला कार्बन, दूसरा, 1 2 and 3, 1 1 2 and 3। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे बच्चों? क्या नाम लिखोगे इसका? देखिए, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, और ये इतना ग्रुप हो गया, ये भी आपका ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में एथिल और मेथिल तीसरे दूसरे कार्बन को दोनों जुड़े हैं, तो एथिल का नाम ऑलवेज पहले लिखा जाता है, मेथिल का नाम बाद में लिखा जाता है बच्चों। तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 एथाइल, कुछ लोग एथाइल पढ़ते हैं, कुछ लोग एथिल पढ़ते हैं। 2 एथाइल, 2 methyl, 2 ethyl, 2 methyl group and ene। तो अगर आपका नाम यस से शुरू हो रहा है तो आईपीएसी नाम आपका हो जाएगा 2 एथिल 2 मेथिल प्रोपेन। अब आइए ई के एच के बाद हम लोग चलते हैं, सॉरी एच का, अगर आपका नाम एस से शुरू हो रहा है तो आपका आईपीएसी नाम होगा 2 एथिल 2 मेथिल प्रोपेन। अब एच के बाद आता है आई। आई बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ एक कार्बन लगाना है, नीचे एक कार्बन लगा देना है, एक इधर चला गया है, एक इधर चला गया है, एक इधर चला गया है, और एक इधर चला गया। ठीक है, यह आपकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ 1 2 3 4, ऐसे में ढूंढिए 4 आ रहा है बच्चों। ऐसे घूम के ऐसे चले जाइए आप, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा? 4। दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर दो क्या जुड़े हैं? प्रीफिक्स जुड़े हैं, और प्रीफिक्स का नाम क्या है? मेथिल है। तो का नाम लिखोगे 2, 4 डाइमेथिल, 2, 4 डाइमेथिल, 2, 4 डाइमेथिल, और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ये जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 1, 4 डाइमेथिल ब्यूटेन। अगर आपका नाम आई से है तो आप अपना आईपीएसी नाम याद रखिए, 1, 4 डाइमेथिल ब्यूटेन। ओके, अब हम लोग आई की बात चलते हैं बच्चों जे की तरफ। जे का आईपीएसी नाम थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो जे का बच्चे लोग नहीं लिखते हैं। चलिए मैं ऐसे जे बना रहा हूँ और उसका आईपीएसी नाम आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो जहां से निकला है यहाँ, उसके बाद इधर निकला, इधर निकला, एंड देन ऐसे आया है, ऐसे मुड़ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना बच्चों? अगर हम लोग इसको ऐसे लेकर चलते तो फिर नहीं, तो ऐसे अगर घूम गया है तो 2 ही कार्बन, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ। नंबर ऑफ कार्बन ढूंढ लीजिए, यहाँ CH3 लगाएंगे, यहाँ CH3 लगाएंगे, ये आपका जे का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब जे का क्योंकि स्ट्रक्चर बन ही गया है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जे ऐसे करो, नहीं ऐसे ही करो, ऐसे घुमा दो। ठीक है, ये जे होता है ना, ऐसे ही होता है जे। चलिए ऐसे स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये है। दूसरे कार्बन पर आपका एक ग्रुप जुड़ा है जिसका नाम है मेथिल। ऐसे घूम गया तो एथिल कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो 2 कार्बन मान लेंगे, अदरवाइज एक ही कार्बन। चलिए 2 कार्बन मान लीजिए, यहाँ पे भी कार्बन अगर आपका है, ऐसे घुमा है, सपोज करिए कि यहाँ पे घुमा दिया जाता है थोड़ा सा, तो आपको पता है दूसरे कार्बन आपका एथाइल जुड़ा है, 2 एथाइल, 2 एथाइल या एथिल, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रो, और आपको एन जोड़ देना है तो प्रोपेन। अगर आपका नाम जे से शुरू हो रहा है बच्चों तो इसका आईपीएसी नाम लिख लीजिए 2 एथाइल प्रोपेन। आगे चलते, जी के बाद क्या आता है? जे हो गया, जे के बाद के आता है। के का नाम आईपीएसी बहुत आसान है,
ये कैसे लिखा जाता है, सेम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान लग रहा है, यहाँ एक कार्बन लगाइए, पहले आप बीच वाला कार्बन को ढूंढिए, देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, नीचे गया है, एक ऊपर गया है, एक इधर चला गया है और एक इधर चला गया है, और यहाँ CH3 जहां पे बैलेंस के लिए CH3 लगाएंगे, यहाँ भी कार्बन। अब आप क्या देख रहे हो, इस कार्बन की चारों बैलेंसियां कंप्लीट है, चाहे आप उसको लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए या 1 2 3 को लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए, जिसको भी मानेंगे। चलिए हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन मान ले रहे हैं, 1 2 एंड 3। इधर एक निकल गया, इधर एक निकल गया, दूसरे कार्बन पर क्या क्या निकला है, बना लिया स्ट्रक्चर। चलिए बना लिया तो मिटाया जाए, इधर भी एक निकल गया है, क्या नाम लिखेंगे 2, दूसरे पर मेथिल, तो 2,2 क्योंकि दो दो बार है, 2,2 डाई मेथाइल, क्योंकि दो बार लिखा है डाई मेथाइल या मेथिल, कुछ लोग मेथाइल पढ़ते हैं, कुछ लोग मेथिल पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, 3 है, तो 3 के लिए प्रोप आएगा, और प्रोप में इन जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। बताइए वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो ना आपको कहीं किसी किताब में मिलेगा और ना आपको कोई टीचर इसको अभी तक मेरे हिसाब से ना तो पढ़ाया होगा, तो मैं आपको एकदम नया ताजा चीज दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ जुड़िए, केमिस्ट्री को फुली एंजॉय करिए। ठीक है, बात क्या आता है बच्चों, एल आता है, एल ऐसा होता है, बहुत आसान है, बताइए लिख लोगे, यस सर लिख लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, स्ट्रक्चर CH3, फिर यहाँ CH2 सर बीच में CH2 क्यों लगाया, इसलिए लगाया नहीं तो कार्बन की 4 नहीं 5 बैलेंसिंग हो जाएगी। गिनिए, इस कार्बन को लीजिए बीच वाले को, चलो 2 हाइड्रोजन में लगा देना, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड, चारों बैलेंसिंग कंप्लीट है ना, यस सर कंप्लीट है। हमें तो केमिस्ट्री ने लूटा, इंसानों में कहां दम था, और मेरी बीकर वहां टूटी जहां लैब बंद था। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा नेम होगा इसका, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। एल के बाद यम आता है, और यम का नाम बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बना के समझा रहा जाएगा। ओके सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बेटा आपको समझा रहे हैं, बस आप बाकी 2 वीडियो देखिए तब आपको यहाँ ज्यादा समझ में आने वाला है। यम ऐसे होता है, यम यहाँ पे देखिए मेन कार्बन ये है, यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, अब जहां निकलेगा CH2, जहां निकलेगा CH2 नीचे लेकर के आओ CH3, नीचे लेकर के आओ CH3, लॉन्गेस्ट चेन हुई 1 2 3 4 5, 5 पे तो पेंट होगा, और पेंट के नाम में एन जुड़ेगा तो नाम हो जाएगा पेंटेन। अगर आपका नाम यम से शुरू हो रहा है, आई मीन मान लीजिए कोई भी नाम है, मधु है या कोई भी नाम है, तो आपका नाम पेंटेन होगा, लड़के हैं तो, अगर लड़की है तो पेंटीन, ठीक है, ई लगाओगे तो लड़कियों में थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। यम के बाद यन आता है, मेरे लिए ये नाम बहुत खूबसूरत है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप ढूंढिए, तो देखिए बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जहां आप CH2 करोगे नीचे, सॉरी नीचे हमेशा CH3 करना है, ऊपर जाएंगे ये, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जहां आपका CH2 हो गया, फिर नीचे आइए CH2 है, और फिर ऐसे ऊपर चले जाइए यहाँ CH3। बताइए इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नजर आ रहा है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत आसान है। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, ब्यूट है, और ब्यूट के नाम में क्योंकि एन जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यन के बाद क्या आता है, ओ आता है, वो तो कोई आईपीएससी नहीं लिख सकते, कैसे ऐसे थोड़ी आईपीएससी कुछ लिखेंगे, तो ओ के बाद आपका क्या आता है, पी। ऐसे घुमा के लिखोगे तो एक ही कार्बन इसको माना जाएगा बच्चों, तो थोड़ा सा इसको तिरछा करके लिखिए, थोड़ा ऐसे। अब तो आपके लिए बहुत आसान है, देखिए आपको पता है 3 कार्बन की रिंग बन गई है, नीचे एक निकला है, तो नीचे यहाँ पे मेथिल होगा एक कार्बन पे, और साइक्लोप्रोपिल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइक्लोप्रोपिल, मेथिल साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोप्रोपिल नहीं साइक्लोप्रोपेन होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइक्लोप्रोपेन। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि ये नई चीज वो सीख सके। मजा आ रहा है सब, बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत मजा आ रहा है। तो पी के बाद क्या आता है बच्चों, क्यू आता है, क्यू का बी कोई स्पेशल आईपीएससी नाम नहीं होता है, क्यू
आर आते हैं, आर के पास चलते हैं और उसका आईपीएससी लिखते हैं। चलिए मिटा दिया जाए इसको। आर कैसे लिखा जाता है बच्चों? आर कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए ये आर, ठीक है। आर की स्ट्रक्चर बनाइए। ये साइक्लोप्रोपिल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक निकला है, यहाँ पे एक निकला है। इसका मतलब पहले ही कार्बन से दो दो मिथाइल निकले हैं, 1,1। अच्छे से समझाया जाए। ये आपका रिंग है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका एक आया है, कि यहां से आपका एक निकला, ऐसे कुछ लिखा गया, मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ये है ऐसे, एक नीचे एक ऐसे। ये इतना कि आप क्या पढ़ते हैं, साइक्लोप्रोपेन। नीचे से एक एक लड़का आया, यानी कि मेथिल मेथिल। तो पूरा नाम क्या होगा बच्चों इसका? देखिए 1,1 दो मेथिल है तो डाइमेथिल, 1,1 डाइमेथिल, या कुछ लोग मिथाइल पढ़ते हैं। और साइक्लोप्रोपेन नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। मेरे मित्र का भी नाम हाथ से है तो उनका नाम मैं याद दिला दे रहा हूँ। 1,1 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन जी आपका आईपीएससी नाम है, ठीक है। आर के बाद आता है एक्स, इन देन वाई एंड देन Z। अब तीनों चारों का आईपीएससी बता के इस वीडियो को एंड किया जाए, ठीक है। आर हो गया, एक्स का नाम देखिए बच्चों, एक्स एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है। जहां पे ये कार्बन है, ये इधर एक कार्बन निकला, इधर एक कार्बन निकला, इधर स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मगन हो जाते हैं सर पढ़ाने में। यहां फिर यहां एंड देन यहां यहां, यही आपका एक्स है। आपको यहां CS3 करना पड़ेगा, चारों बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहां भी CS3 करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये, चाहे मान लीजिए चाहे इधर वाली, तो दूसरे कार्बन पर दो दो मेथिल निकले हुए हैं। तो यक्स का नाम, अगर आपका नाम यक्स से शुरू हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? 2,2। दूसरे कार्बन पर एक इधर एक इधर, 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल और प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। वाई बहुत आसान है। देखिए ये आप लंबी श्रृंखला मान लीजिए, ऐसे बी बना दीजिए। बी का नाम देखिए, अभी बी का नाम बता देता हूं। देखिए बच्चों, इसका नाम कैसे लिखोगे? एक्चुअली में ये है क्या, बी है और यहां से एक निकला है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, दूसरे कार्बन पर एक मेथिल निकला है। स्ट्रक्चर बनाना अब आपको आ गया होगा बच्चों। तो 2 मेथिल, वाई का नाम है ये बच्चों, 2 मेथिल प्रोपेन। वाई से अगर आपका आईपीएससी नाम शुरू हो रहा है तो 2 मेथिल प्रोपेन। और बी का नाम अभी लिख दे रहा हूं। जेड का नाम देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट लिखा जाता है, ना तो डबल बॉन्ड है तो नाम में एक